इजराइल के अंदर की तबाही मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूं, वहां हो क्या रहा है। इजराइल के अंदर जो तबाही मची है वो इस क्लस्टर बम ने बचाई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो क्लस्टर बम है जो ईरान चला रहा है इजराइल के खिलाफ। जरा देखिए कैसे चलता है ये क्लस्टर बम, ये तबाही की कहानी कैसे लिखता है। वो तबाही अब इजराइल में मची है, ईरान मचा रहा है, ईरान अपनी तैयारी भी दिखा रहा है। और इससे हो क्या रहा है, आपने देखा क्लस्टर बम कैसे खुल रहा है और छोटे छोटे बम चल रहे हैं। अब जरा तबाही दिखा देती हूं इजराइल में। इजराइल में ये तबाही इसी क्लस्टर बम से मची है। देखिए इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, वहां पर आपका गुबार दिख रहा है, एम्बुलेंसेज लगातार पहुंच रही है लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए। ये इजराइल की तबाही। अब सवाल यह है, इस तबाही पर रोक लगा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में आ नहीं रहे। वो 2 हफ्ते तक अपना फैसला टाल चुके हैं। आज सवाल यही है कि भारत किस पर भरोसा करेगा, भारत किस पर भरोसा करे। डोनाल्ड ट्रंप क्या भरोसे के लायक है, एक रिपोर्ट मैंने देखी। ट्रंप पर कैसे करे भरोसा, क्या इजराइल को मिला है धोखा। ईरान पर हमला करने को लेकर ट्रंप सतर्क हो गए। क्या खमनेई से डर गए हैं ट्रंप, क्योंकि अब 14 दिन तक ईरान पर ट्रंप हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदे या बाहर से आग में हाथ सेकते रहे। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है, Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. जंग का हवाला देकर ट्रंप G7 की बैठक बीच में छोड़कर निकल तो गए, लेकिन कुछ बड़ा करने का उनका दावा अब पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। ट्रंप की हालत ऐसी हो गई है कि इजराइल से किया वादा झूठा साबित हो रहा है, जबकि ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। तेल अवीव से लेकर पोर्ट सिटी हाइफा तक ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों पर बमबारी की है, तबाही भी मचाई है। दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है। इजराइल अमेरिका के इंतजार में वहां बम गोले बरसा रहा है, तो उधर ईरान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। उसकी तस्वीरें वो दुनिया को दिखा रहा है। ईरान ने इजराइल को तबाह कर इसके सबूत भी दे दिए हैं। अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं। ट्रंप के दावों के चलते अब तक तो युद्ध एक तरफा लग रहा था, उस युद्ध में इजराइल अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ट्रंप के खिलाफ विरोध के सुर पाकिस्तान से भी सुनाई देने लगे। कल तक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के लिए नोबेल की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां के मंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप पर भरोसा कैसे करें, जो अपने दोस्त मस्क का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। ट्रंप तो अपना हर बयान 1 मिनट में बदल देते हैं। ट्रंप की बयानबाजी कोई नई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप क्रेडिट लेते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को 2 टूक कह दिया कि किसी भी तरह की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप की बयानबाजी जारी रही। इस पर भारत में काफी सवाल खड़े हुए, लेकिन सीजफायर पर ट्रंप के क्रेडिट लेने वाले बयान को तो इस बार पाकिस्तानी मंत्री ने ही झूठा साबित कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है, क्या ट्रंप